Good morning, students. Myself, Hetal Pandya, your Hindi teacher from Shri LG काकड़े सेकेंडरी स्कूल। आज हम हिंदी ग्रामर में विसर्ग संधि पढ़ेंगे। इसके पहले 2 चैप्टर में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ा है। संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि अर्थात जोड़ या मेल मानव स्वभाव है कि वह संक्षिप्तता की ओर जाता है। भाषा प्रवाह में ही बोली जाती है। कई बार कुछ शब्दों में 2 ध्वनियाँ उच्चारण के समय इतनी निकट आ जाती है कि वे मिलकर एक हो जाती है और मिलने पर अन्य ध्वनि का रूप धारण कर लेती है, जैसे महा और उत्सव तो महोत्सव। उसी तरह व्यंजन स्वर संधि हमने देखा है, व्यंजन संधि भी हमने पढ़ा है। आज हम विसर्ग संधि करेंगे। विसर्ग संधि में विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि समझने से पहले विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग माने स्वर के बाद जो अंतिम स्वर है जिसमें 2 डॉट हम यूज़ करते हैं अह करके, उसे हम विसर्ग संधि के विसर्ग बोलेंगे। विसर्ग संधि के नियम। नियम 1, विसर्ग से पूर्व यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या य, र, य, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो उसे विसर्ग का जो रूपांतरण है वो ओ में हो जाता है। हम कुछ उदाहरण देख के समझते हैं। जैसे अ प्लस अ इज इक्वल टू ओ। मनः अनुकूल, जो मन के बाद 2 डॉट है उसे हम विसर्ग कहेंगे। मनोनुकूल। अ ह प्लस य ओय। मनः प्लस योग मनोयोग। अह प्लस ग ओग। अधः प्लस गति अधोगति। अह प्लस द ओद। यश यशः प्लस दा यशोदा। अह प्लस व ओव। तपः प्लस वन तपोवन। यहाँ हम देख सकते हैं कि अ के बाद जो विसर्ग है उसके बाद जब कोई दूसरा यर लव में से कोई होता है या तो आ होता है या अ होता है, तब उसका रूपांतरण जो है वो ओ में हो जाता है। इसके बाद के उदाहरण देखें। अह प्लस र और। मनः प्लस रथ मनोरथ। अह प्लस ब ओब। मनः प्लस बल मनोबल। अह प्लस व ओव। मनः प्लस विज्ञान मनोविज्ञान। अह प्लस व ओव। मनः प्लस विनोद मनोविनोद। अह प्लस ह ओह। मनः प्लस हर मनोहर। अह प्लस र और। मनः प्लस रंजन मनोरंजन। ठीक है। इसके बाद कुछ और उदाहरण भी है। अह प्लस द ओद। पयः प्लस द पयोद। अह प्लस क ओक। मनः प्लस कामना मनोकामना। अह प्लस व ओव। मनः प्लस विकार मनोविकार। दूसरा नियम देखें। विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और उसके बाद कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र बन जाता है। पहले समझे, विसर्ग के पूर्व कोई स्वर है ई, उ, अ, उसके बाद अ हो या कोई हमने जो देखा था व्यंजन में पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, इसमें से तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो
या य र ल व में से कोई वर्ण हो तो जो विसर्ग है वह र में परिवर्तित हो जाएगा। इह प्लस अ र, नीहि प्लस अर्थक निरर्थक, तो यहाँ पे जो र है वो विसर्ग के नियम से आया है। इह प्लस आ रा, नीहि प्लस आशा निराशा, इह प्लस आ रा, नीहि प्लस आहार निराहार, इह प्लस आ रा, नीहि प्लस आमिष निरामिष। यहाँ पे ईश्वर है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद अ आ ई या तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण व्यंजन होगा तो उसका नी जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित होगा। ई ही प्लस उ रु, नी ही प्लस उत्साह निरुत्साह, इह प्लस य रय, नी ही प्लस यात निर्यात, अह प्लस ज रज, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, अह प्लस ग रग, अतः प्लस गत अंतर्गत, इह प्लस उ इज इक्वल टू रु, नीहि प्लस उपमा निरुपमा, इहि प्लस व रव आशी ही प्लस वाद आशीर्वाद। इसके बाद भी कुछ उदाहरण है। ऊह प्लस ज रज, दूहु प्लस जन दुर्जन, ऊह प्लस उ रु, दु फिर विसर्ग फिर उपयोग सॉरी दुरुपयोग, ऊह प्लस ग रग, दूहु प्लस गुण दुर्गुण, इहि प्लस म रम, नीहि प्लस मल निर्मल, इह प्लस व रव, नीहि प्लस विघ्न निर्विघ्न, ऊह प्लस ल रल, दूहु प्लस लुभ दुर्लभ, इह प्लस भ रभ, नीहि प्लस भय निर्भय, इह प्लस ग रग, नीहि प्लस गुण निर्गुण, इह प्लस ब रग, नीहि प्लस बल निर्बल, इह प्लस उ रु, नीहि प्लस उत्तर निरुत्तर, इह प्लस ध रध, नीहि प्लस धन निर्धन, ऊह प्लस ब रब, दूहु प्लस बुद्धि दुर्बुद्धि, ऊह प्लस आ रा, दूहु प्लस आचार दुराचार, ऊह प्लस व रव, दूहु प्लस वासना दुर्वासना। इसके बाद हम तीसरा नियम देखते हैं, विसर्ग का श। तीसरा नियम, विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और उसके बाद च छ या श हो तो विसर्ग का श बन जाता है। पहले समझे, विसर्ग के पूर्व कोई स्वर हो और उसके बाद तीन ले अक्षर च छ या श हो तो विसर्ग का श। अभी हम उदाहरण देखें। इह प्लस च श्च, नीहि प्लस चल निश्चल, इह प्लस छ नीहि प्लस छल निश्चल, इह प्लस च श्च, हरि ही प्लस चंद्र हरिश्चंद्र, इह प्लस च श्च, नीहि प्लस चय निश्चय, ऊह प्लस च श्च, दूहु प्लस चरित्र दुश्चरित्र, ऊहु प्लस च श्च, दूहु प्लस चक्र दुश्चक्र, इह प्लस च श्च, नीहि प्लस चिंत निश्चिंत, ऊह प्लस श, दूहु प्लस शासन दुशासन। इसके बाद का नियम है विसर्ग का स। विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। अब हम उदाहरण देखें। इह प्लस त स्त, नीहि प्लस तेज निस्तेज। हम कहीं पे भी कोई भी श नहीं लिख सकते हैं। रूल्स के मुताबिक जो भी श श होगा उसे हम उपयोग करेंगे। अह प्लस त स्त, नमः प्लस ते
नमस्ते। अह प्लस त स्त, मनः प्लस ताप मनस्ताप। इह प्लस त स्त, निहि प्लस तार निस्तार। ऊह प्लस त स्तर, दुहु प्लस तर दुस्तर। ऊह प्लस स, दो स आएंगे, दुहु प्लस सह दुस्सह। ऊहु प्लस स, दुहु प्लस साहस तो दुस्साहस। इह प्लस स, निहि प्लस संतान निसंतान। इह प्लस स, निहि प्लस संकोच निसंकोच। इह प्लस स, नि प्लस संग निसंग। इह प्लस स, नि ही प्लस संदेह निसंदेह। इसके बाद का नियम है नियम 5, विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो तो उसके बाद के क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। इह प्लस क, इह प्लस क, नि ही प्लस कलंक निष्कलंक। इह प्लस क श्क, नि ही प्लस काम निष्काम। ऊह प्लस क श्क, दुहु प्लस क कर्म दुष्कर्म। ऊह प्लस ट स्ट, धनुहु प्लस टंकार धनुष्टंकार। इह प्लस क स्क, निहि प्लस कपट निष्कपट। ऊह प्लस प्र उप्र, दुहु प्लस प्रकृति दुष्प्रकृति स्प्र से। ऊह प्लस प स्प, चतुहु प्लस पाद चतुष्पाद। इह प्लस प स्प, निष्पाप। निहि प्लस पाप निष्पाप। ऊह प्लस प स्प, दुहु प्लस परिणाम दुष्परिणाम। इसके बाद है इह प्लस ठ स्ठ, निहि प्लस ठुर निष्ठुर। ऊह प्लस क इज इक्वल टू स्क, दुह प्लस कर दुष्कर। इह प्लस फ श्फ, निहि प्लस फल निष्फल। इसके बाद का जो नियम है वह है यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। दोनों जगह पे जब स्वर आएंगे तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। दोनों साइड स्वर होंगे, विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद। अभी हम कुछ उदाहरण देखें। उदाहरण अह प्लस ए तो क्या होगा अतः। नियम 7, पूर्व स्वर दीर्घ होता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, परंतु उसके पूर्व का जो स्वर है वह दीर्घ हो जाता है। जैसे यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, परंतु इसके पूर्व का जो स्वर है दीर्घ हो जाता है। निहि प्लस रोग निरोग। नि है जो हस्व है, उसके बाद जो नि होगा वो दीर्घ हो जाएगा। इसके बाद का है निहि प्लस रव नीरव। नि जो दीर्घ है उसके बाद विसर्ग है तो स्वर जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। निहि प्लस रस नीरस। इसके बाद का नियम है कहीं कहीं विसर्ग का स हो जाता है। उदाहरण देखें, नमः प्लस कार नमस्कार। भाहा प्लस कर भास्कर। पुरह प्लस कार पुरस्कार। इसके बाद का जो लास्ट नियम है नियम 9, विसर्ग का परिवर्तन न होना। विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। हम जिसे अपवाद भी कह सकते हैं कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण देखें, नियम
नो विसर्ग का परिवर्तन न होना। अतः प्लस करण अंतःकरण, तो हमें यहाँ विसर्ग लिखना होगा। पयः प्लस पान, अ प्लस प, तो इज इक्वल टू पयः पान। रजः प्लस कण रजकण। प्रातः प्लस काल प्रातः काल। अधः प्लस पतन अधपतन। यहाँ पे हमने तीनों संधि के जो भी प्रकार है, जो भेद है, जो नियम है, वो सब पढ़ लिए हैं। तो अब हम ये संधि का टेस्ट जब होगी तब संधि में लेंगे। आपको जितने भी उदाहरण दिए गए हैं वो आपको लिखने हैं। अगर आपको ज़्यादा उदाहरण चाहिए तो अपनी टेक्स्ट बुक में से भी आप ले सकते हैं। थैंक यू।